गुड मॉर्निंग बच्चों, आरजेपी जूनियर हाई स्कूल में आपका स्वागत है। हमने क्लास 8 में आपको चैप्टर 2 पढ़ा रहे थे, माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। जो आपको प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि पैथोजन क्या होते हैं और कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होते हैं और कैरियर्स क्या होते हैं। तो ये सबको आपको डिटेल में पूरा कल प्रीवियस वीडियो में हमने समझाया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, आपको जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एंथ्रेक्स के बारे में बताए थे कुछ। कैटल एंथ्रेक्स, ये जो कैटल एंथ्रेक्स एक डिजीज है। कैटल एंथ्रेक्स एक डिजीज है जिसने इसका खोज डिस्कवरी कौन किया था? रॉबर्ट कोच ने 1876 में। कब किया था? 1876 में। और इन्होंने खोज किया था किस डिजीज़ है? एंथ्रेक्स। कैटल जो एनिमलों में पाया जाता है, जो जानवरों में ये डिजीज़ मेनली पाया जाता है। और इस डिजीज़ को हम लोग फुट माउथ डिजीज़ भी कहते हैं। फुट माउथ डिजीज़। और आपको जो हमने टेबल 2.1 है, इसमें दिया गया हुआ सारा डिजीज़ है और वो किसके वजह से ट्रांसमिशन हुआ है, कौन सा काजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये सब आपको मैं प्रीवियस वीडियो में बनवा चुका हूँ। ठीक है, तो अभी जो है हमारा एंथ्रेक्स, कैटल एंथ्रेक्स जो होता है ये हमको फुट माउथ डिजीज होता है। और ये किसके कारण होता है? ये बैक्टीरिया के कारण होता है। ये बैक्टीरिया के कारण होता है। और उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रासिस। बैसिलस एंथ्रासिस ये बैक्टीरिया का नाम है, इसका साइंटिस्ट नेम होता है, साइंटिफिक नेम होता है। और साइंटिफिक नेम है बैक्टीरिया का बैसिलस एंथ्रासिस। इस बैक्टीरिया से उन्होंने ये खोजा था कि इस बैक्टीरिया के कारण ही ये फुट माउथ डिजीज और ये कैटल एंथ्रेक्स पाए जाते हैं। कुछ वायरस भी होते हैं, वायरस के कारण भी होते हैं, लेकिन मेनली जो हमारा होता है बैक्टीरिया के कारण ही ये पाया जाता है। इसलिए उस बैक्टीरिया का खोज किया था जिन्होंने पाया था। और ये बैक्टीरिया जो है बैसिलस एंथ्रासिस, ये इंपॉर्टेंट पूछता है कौन सा बैक्टीरिया है कौन सा बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का नाम बताइए जिससे एंथ्रेक्स डिजीज फैलता है। तो वो हमारा होता है बैक्टीरिया बैसिलस एंथ्रासिस। ये हमारे जो एंथ्रेक्स डिजीज है, एंथ्रेक्स डिजीज ये जो है हमारा कैटल में भी होता है और ह्यूमन बीइंग में भी फैल सकता है। ये दोनों में फैलता है और इसलिए इसको क्या कहते हैं? फुट माउथ डिजीज भी कहते हैं इसको, फुट माउथ डिजीज। ठीक है, तो ये हमारा दो तरह से ये होता है। एनिमल में ये मेनली पाया जाता है और ये बैक्टीरिया के कारण होता है। उस बैक्टीरिया का नाम बैसिलस एंथ्रासिस है। इसका खोज जो है डिस्कवरी रॉबर्ट कोच ने किया था 1876 में। और जो है इसको हम फुट एंड माउथ डिजीज भी कहते हैं, फुट एंड माउथ डिजीज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसके बारे में हो गया कि ये जो है डिजीज आपको बता दिए कि ये जो माइक्रोऑर्गेनिज्म एनिमल या डिजीज का जो माइक्रोऑर्गेनिज्म एनिमल होता है। तो आपसे पूछ सकता है एंथ्रेक्स क्या होता है, या आपसे आपको नाम दे देगा कि वो एंथ्रेक्स उसका रॉबर्ट कोच ने किसका खोज किया था, किसका डिस्कवरी किया था। तो आप ये बता सकते हैं कैटल एंथ्रेक्स जो है 1876 में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम बैसिलस एंथ्रासिस होता है। ठीक है, तो ये आपको इसमें एनिमल के बारे में पड़ गया कि जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं वो एनिमल पे कैसे इफेक्ट करते हैं। तो ये एनिमल का हो गया। अब हमको पढ़ना है प्लांट के बारे में। जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्लांट पे क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। डिजीज काजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म्स इन प्लांट, डिजीज काजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म्स इन प्लांट। अब प्लांट पे कैसे कौन कौन सा इफेक्ट पड़ता है, अब ये देखना है हमको। तो जो प्लांट में हमारा इफेक्ट पड़ता है, देखिए प्लांट हमारा कौन कौन से होते हैं। इसमें वीट होते हैं, ठीक है, वीट होते हैं। और भी हमारा जो होता है इसमें राइस होते हैं, पोटैटो होते हैं, राइस होता है, पोटैटो होता है। और हमारा शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल, शुगर केन,
फल में भी ये, फ्रूट में भी ये इफेक्ट डालते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल, यानी इन सब में भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाया जाता है। देखते होंगे कोई कोई जो होता है कोई फ्रूट देखना कभी कभी ख़राब हो जाता है, पीला पीला होने लगता है, उसमें थोड़ा धब्बा टाइप का दिखने लगता है, तो वो हमारा क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम उसके ऊपर अटैक कर जाते हैं और धीरे धीरे क्या करते हैं, उसको एकदम पॉइल्ड, मतलब उसको ख़राब करते हैं, स्पॉइल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसमें वेट होता है, राइस होता है, पोटैटो, लेकिन मेनली हमको 3 ही 4 इसमें पढ़ना है। जो सबसे पहले है प्लांट डिजीज, प्लांट डिजीज सबसे पहले है प्लांट डिजीज, और आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके कारण ये फैलते हैं। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया होता है, फंजाई होता है, वायरस होता है, किसके कारण आखिर में ये फैलते हैं। और हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा होता है इनका, जैसे हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे, प्रीवियस वीडियो में, कि उसमें जो है हमारा, उसमें हम आपको बताया था कि जो हमारा ट्यूबरकुलोसिस होता है वो बैक्टीरिया होता है, कॉलरा जो होता है बैक्टीरिया होता है, ये किसके थ्रू फैलते हैं, ये आपको बताता है एयर के थ्रू, कोई फूड के थ्रू, जो है जो कॉलरा होता है हमारा फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू फैलता है। और हमारा जो बैक्टीरिया होता है ये वाटर, एयर के थ्रू फैलता है। और हम आपको जो बताए थे पोलियो के बारे में वायरस होता है, इसके बारे में बताए थे, ये हमारा वायरस होता है, ये दूषित वाटर जो होता है उसके वजह से भी फैलता है, एयर और वाटर दोनों की वजह से। तो आपको ध्यान रखना है कि उसके बारे में बताया। तो वैसे ही सेम इसका भी प्लांट में, वो क्या हमने एलिमन, वो हमने ह्यूमन बीइंग में देखा था, ह्यूमन बीइंग में कौन कौन सा होते हैं। अब हमको इसमें प्लांट के बारे में देखना है। तो प्लांट के बारे में सबसे पहला साइट्रस कैंकर, साइट्रस कैंकर क्या है, प्लांट डिजीज है। साइट्रस आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, नींबू में ये जो है पाया जाता है। और ये किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण। और ये एयर से ही होता है प्रॉब्लम, ठीक है, एयर के ट्रांसमिशन से ही होता है ये बैक्टीरिया के कारण हम लोग पाया जाता है। तो साइट्रस कैंकर जो है नींबू में पाया जाता है और ये बैक्टीरिया के कारण होता है। तो आपसे पूछ देगा कि साइट्रस कैंकर किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण डिजीज इसमें फैलता है, तो हमारा बैक्टीरिया के कारण होता है। और किसके ट्रांसमिशन के थ्रू होता है, एयर के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये आपको 2 चीज़ बताना है। नेक्स्ट हमारा आता है रस्ट ऑफ व्हीट। गेहूं में एक डिजीज होता है जिसका नाम है रस्ट ऑफ व्हीट। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है, फंजाई के कारण होता है, फंजाई के कारण होता है। और ये किसके थ्रू फैलता है, ये भी एयर और सीड्स के थ्रू फैलता है, एयर और सीड्स के थ्रू। यानी एयर में जो है रस्ट ऑफ व्हीट, यानी गेहूं में जो प्रॉब्लम होता है उसमें धीरे धीरे ख़राब होने लगता है और उसको कीड़े खाने लगते हैं, तो एयर का प्रॉब्लम भी होता है। सीड्स में अगर आपका सीड्स अच्छा ना हो, क्योंकि सीड्स जो होते हैं, बीज होते हैं, अलग अलग व्हीट का आते हैं, अगर वो अच्छा व्हीट नहीं होता है तो आपका फसल जो है अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। तो इस तरह से हमारा ये रस्ट ऑफ व्हीट भी होता है। नेक्स्ट हमारा आता है येलो वेन मोजैक ऑफ भिंडी। इस येलो वेन मोजैक ऑफ भिंडी, ठीक है, येलो मोजैक ऑफ वेन ऑफ भिंडी। तो ये पूछ दे सकता है कि जो हमारा भिंडी होता है उसमें कौन सा डिजीज पाया जाता है, जो हमारा व्हीट होता है कौन सा डिजीज पाया जाता है। तो इस तरह से आप बताएंगे। हमारा येलो वेन मोजैक ऑफ भिंडी होता है, ये वायरस के कारण फैलता है। किसके कारण फैलता है, ये वायरस के कारण फैलता है। और ये इंसेक्ट के द्वारा, कीट जो होते हैं, इंसेक्ट जो कीट होते हैं वहाँ पे, वो कीट क्या करते हैं, धीरे धीरे इनको खाने लगते हैं। तो ये भिंडी में जो देखते होंगे वो पत्ते में होल टाइप का दिखाई देने लगता है लिप्स में उसके, तो धीरे धीरे कीड़ों को खाने लगते हैं, इंसेक्ट खाने लगते हैं उसको। और भिंडी भी उसमें देखना उसके अंदर इंसेक्ट भी पड़े रहते हैं कभी कभी, ज़्यादा दिन का अगर हो जाता है तो ये क्या है, किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। और उस भिंडी में जो है उसका नाम क्या है डिजीज का, येलो वेन मोजैक ऑफ भिंडी, येलो वेन
मोज़ेक ऑफ भिंडी, ठीक है, इसको ओकरा भी बोलते हैं, ओकरा, ठीक है। तो ये हमारा प्लांट के अंदर जो होता है, ये प्लांट के अंदर डिजीज होता है कि और भी सारे डिजीज होते हैं। राइस के अंदर भी होते हैं, शुगर केन भी होता है, ऑरेंज के अंदर भी होता है, एप्पल के, तो ये सब जो है अलग अलग अपना डिजीज होते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग, आखिर फूड पॉइजनिंग क्या होता है ये आपको जानना जरूरी है कि फूड पॉइजनिंग क्या होता है। फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग में क्या होता है, फूड पॉइजनिंग जो हमारा था, जैसे हम लोग भोजन, जैसे पहली और भुजो कहते हैं कि हमारे कुछ हमने दोस्त एक पार्टी मनाना था तो अपने कुछ दोस्त को बुलाए थे वो, और दोस्त को बुलाने के बाद जो है उन्होंने खूब पार्टी में जो है फूड को खाए, बहुत सारे फूड को, अलग अलग प्रकार के फूड को खाए, और खाने के बाद जब वो अपने घर को लौटे तब क्या होता है, वापस गए तो वो क्या होता है, एक फ्रेंड को उसमें से या किसी और को उसमें से धीरे धीरे सबको वोमिटिंग स्टार्ट हो जाता है। तो वोमिटिंग स्टार्ट हो जाता है, तो वोमिटिंग स्टार्ट होने पर उल्टी होने लगता है, तो उल्टी होने पर उनको क्या ले जाता है, हॉस्पिटल में इनको ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में जब उनको शिफ्ट किया जाता है तब वहाँ पे वो डॉक्टर देखते हैं और चेक करके बताते हैं कि इनको फूड पॉइजनिंग यानी कि स्पॉइल्ड फूड का प्रॉब्लम है। स्पॉइल्ड फूड मतलब तो दूषित भोजन, यानी ये भोजन जो है बहुत देर का रखा होता है या बहुत उसको मतलब बहुत ख़राब भोजन होता है, इसलिए उसको खाते हैं या उसको गर्म करके उसमें देखते हैं दे देते हैं, तो वो क्या होता है, स्पॉइल्ड फूड होता है, जो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है हमारे बॉडी के लिए। अगर ये स्पॉइल्ड फूड हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो इससे क्या होता है, पॉइजनिंग प्रोड्यूस होता है और उसके साथ साथ डेथ भी हो सकती है। तो ये इस तरह से, और इसमें पॉइजनिंग क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं इसके अंदर, जो क्या होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस यानी पॉइजन, टॉक्सिक मतलब जहरीला, जो डायरेक्ट टॉक्सिक सब्सटेंस इसके अंदर फूड के अंदर, यानी फूड के हम स्पॉइल्ड फूड अगर खाते हैं तो इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया टॉक्सिक सब्सटेंस जनरेट कर देते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं हमारे शरीर के अंदर, टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, और इससे क्या होता है, इससे डेथ होने का चांसेस ज़्यादा होता है। इसलिए आप इसको क्या है, स्पॉइल्ड फूड ना करें, हमेशा ताज़ा भोजन खाएं, हमेशा फ्रेश जो भी है फ्रेश फ्रूट खाएं, भोजन करें, और जो है मतलब बासी जो हम लोग कहते हैं बासी भोजन उसको ना करें, ठीक है। तो ये आपका फूड पॉइजनिंग होता है। फूड पॉइजनिंग आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काजिंग प्लांट में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको जो ना समझ में आया सुरेंद्र सर के मोबाइल पे व्हाट्सएप कर दीजिए। थैंक यू सो मच।